अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे बैकएंड ऑप्टिमाइज़ेशन को। बैकएंड ऑप्टिमाइज़ेशन में मोस्टली हम अपनी बैकएंड सर्च टर्म्स, इंटेंडेड यूज़, सब्जेक्ट मैटर, टारगेट ऑडियंस इन तमाम फैक्टर्स को कवर अप करेंगे। अगर आप किसी भी लिस्ट के बैकएंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल सेक्शंस नज़र आएँगे। वाइटल इन्फो वगैरह में आपको प्रोडक्ट के टाइटल, ब्रांड नेम वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपके फ्रंट एंड पे नज़र आ रही होती हैं, वो आपको नज़र आएँगी। इसके अलावा आपकी वेरिएशंस हैं, ऑफ़र्स हैं, कंप्लायंस ऑफ़र्स में आपको आपकी प्रोडक्ट प्राइस एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अ, उसके बाद इमेजेस का सेक्शन आपको नज़र आएगा जहाँ पे आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रंट एंड से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये भी आपके फ्रंट एंड सेक्शन में आएगी। की प्रोडक्ट फीचर आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको फ्रंट एंड में नज़र आते हैं। सो जो कीवर्ड सेक्शन है प्रोडक्ट के बैकएंड में, ये मेजरली हमारा बैकएंड सेक्शन है। यहाँ पर हमने अपनी सर्च टर्म डिफ़ाइन करनी है, अपना इंटेंडेड यूज़ डिफ़ाइन करने हैं, सब्जेक्ट मैटर और टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करना है। और यही सारी चीज़ें और ये सारी फ़ील्ड जो हैं वो आपकी अमेज़न के एल्गोरिथम को हेल्प करती हैं, आपकी ऑडियंस को नैरो डाउन करने के लिए, आपकी टारगेट मार्केट को नैरो डाउन करने के लिए। और ये सर्च टर्म्स जो हैं वो आपकी फ्रंट एंड सर्च टर्म्स के साथ मिक्स एंड मैच करके अ, ये जो ऑटो कैंपेन से टारगेट हो रही होंगी या फ्रेज़ या ब्रॉड मैच के साथ टारगेट हो रही होंगी और जो कीवर्ड्स वहाँ पे टारगेट हो रहे होंगे वो फ्रंट एंड और बैक एंड सर्च टर्म्स दोनों को यूटिलाइज़ करके उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कि हम अपनी बैकएंड सर्च टर्म्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बैकएंड सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो चीज़ें हमें मेक श्योर करनी है वो ये हैं कि अ, वो तमाम सर्च टर्म्स या वो तमाम वर्ड्स जो हमारे फ्रंट एंड में यूज़ हो चुके हैं, हमने उनको बैक एंड में इंक्लूड नहीं करना है, बैक एंड सर्च टर्म्स में इंक्लूड नहीं करना है। अगर अ, अगर हमने लेट्स से यहाँ पे हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है किड्स। अ, ये किड्स की प्लूरल फॉर्म है, लेकिन अगर किड का वर्ड जो है वो फ्रंट एंड में यूज़ हुआ हुआ है, तो मुझे उसका प्लूरल जो है वो सर्च टर्म में या बैकएंड सर्च टर्म में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमेज़न एल्गोरिथम के लिए ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं और ये एक ही कीवर्ड है। उसकी वजह से हमारा बैकएंड जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, वो उसके लिए उसको एज़ एन यूनिक सर्च टर्म जो है वो कंसिडर नहीं करेगा। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल का डुप्लीकेशन नहीं होने देनी। उसके अलावा जो सर्च टर्म फ्रंट एंड में यूज़ हो चुकी हैं, हमने उनको भी डुप्लीकेट नहीं करना है। सो सबसे पहले हम ये मेक श्योर करेंगे कि और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी फ्रंट एंड की कौन-सी सर्च टर्म्स हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे फ्रंट एंड में यूज़ हो चुके हैं। फ्रंट एंड के कौन से वर्ड्स अमेज़न जो है वो काउंट करता है, वो टाइटल हैं, बुलेट्स हैं और हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। सो हम अपना टाइटल कॉपी करेंगे फ्रैंकेनस्टीन में। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी अ, तमाम बुलेट्स को कॉपी कर लूँगा वन्स। और अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है तो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ईबीसी इंक्लूडेड है तो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को ईबीसी के टैग्स को कंसिडर नहीं करेंगे। राइट, फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वन वर्ड पर लाइन या वन फ्रेज़ पर लाइन। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट। इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट आपको ये बताता है कि कौन-सा वर्ड जो है वो कितनी बार यूज़ हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट? तो ये वो तमाम वर्ड्स हमारे पास वन टेल कीवर्ड्स जो है वो हम हमारे पास आ गए हैं,
जो हमारे फ्रंट एंड में यूज़ हो चुके हैं। हम इनको कॉपी कर लेते हैं एक एक्सेल फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स की हेडिंग डाल देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये तमाम सर्च टर्म्स 99 कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे फ्रंट एंड के हैं। अब फ्रंट एंड को मार्क करने के लिए मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ ताकि हमें ये पता हो कि जो हाइलाइटेड हैं वो हमारी फ्रंट एंड की सर्च टर्म्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पर जाना है और अगर आपके पास हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हुई है तो आपको हीलियम एक्स जो बीएसआर शो कर रहा होता है वहाँ पर आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन नज़र आएगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र के थ्रू हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रिबल में हमें रिफ्लेक्ट होना नज़र आ जाएगा यहाँ पर। देन हमने ये करना है यहाँ पर कि हमारी जो कीवर्ड की लिस्ट है, हम उन तमाम कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ करेंगे। लेट्स से मैं 100 कीवर्ड्स जो है वो यहाँ से पिक कर रहा हूँ और इन 100 कीवर्ड्स को हम अपने स्क्रिबल में यूज़ करेंगे। राइट, अब स्क्रिबल में हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो वर्ड्स यूज़ हो चुके हैं वो स्क्रिबल ने मार्क कर दिए हैं तो हम सिर्फ वो वर्ड्स ले सकते हैं जो जो फ्रंट एंड में हमारे यूज़ नहीं हुए और हमारे कीवर्ड्स में ऑलरेडी आ रहे हैं और फ्रंट एंड में यूज़ नहीं हुए। हम इनको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी दोबारा फ्रैंकेनस्टीन में पेस्ट करेंगे। ये मैंने जो लास्ट डाटा था वो रिमूव कर दिया है। अब हम अनयूज़्ड वर्ड्स को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इनको इसी तरह से सॉर्ट करके हम इसकी एक लिस्ट जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और देन इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। मैं वापस अपनी शीट में जाऊँगा और जो फ्रंट एंड के कीवर्ड्स हमने कॉपी किए थे, यहाँ पर हम अपने बैकएंड कीवर्ड्स जो है वो कॉपी कर देंगे, राइट? ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? हम सिंपली जो स्क्रिबल के अनयूज़्ड वर्ड्स हैं उनको अ, बैकएंड में क्यों यूज़ नहीं कर लेते, उसकी एक मेजर रीज़न ये है, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब की थी सिंगुलर और प्लूरल की, कि स्क्रिबल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल को डिफरेंट वर्ड काउंट करता है, लेकिन अमेज़न एल्गोरिथम उनको डिफरेंट काउंट नहीं करता। सो लेट्स से कि यहाँ पे बूट्स का वर्ड आ रहा है, ठीक है? सो अगर कंटेंट में बूट्स यूज़ हुआ है लेकिन बूट यू जो सिंगुलर है उसका वो यूज़ नहीं हुआ है। सो स्क्रिबल जो है वो आपको बूट जो है वो अनयूज़ में शो करेगा और प्लूरल को यूज़ में शो करेगा, तो वो एक डुप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे आ जाएगी आपके बैकएंड में। इसकी वजह से हम उसको अवॉइड करने के लिए ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे और अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड की जो इन वन टेल कीवर्ड्स हैं उनको कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने इसको सॉर्ट करना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ए टू ज़ी हम इसको सॉर्ट कर देंगे और अब हमारे पास ये सर्च टर्म्स जो हैं वो फ्रंट एंड की और बैक एंड की सॉर्ट हुई हुई अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुई हुई नज़र आ रही हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें नज़र आ रहा है कि अडल्ट जो है वो बैक एंड में यानी अनयूज़्ड वर्ड्स में आ रहा है लेकिन वो फ्रंट एंड में भी यूज़ हुआ है, तो एडल्ट को हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह हम फिर बाकी वर्ड्स को चेकआउट करेंगे और हमारे पास बूट और बूट जो है दोनों अनयूज़ में आ रहे हैं, तो हम जो सिंगुलर है उसको रहने देंगे, प्लूरल को रिमूव कर देंगे। और इसी तरह हम बाकी वर्ड्स को भी वन बाय वन चेकआउट कर लेते हैं। क्रच एंड क्रचेज़, वेटिंग फ़ोम, कार्ड्स,
किड्स, नी, लेग्स। लेग जो है वो फ्रंट एंड में यूज़ हुआ हुआ है तो हम बैक एंड से उसको रिमूव कर देंगे। प्रोटेक्टर यूज़ हुआ हुआ है, प्रोटेक्टर्स को हम रिमूव कर देंगे। शील्ड, सॉक्स एंड सॉक्स दोनों बैक एंड में आ रहे हैं तो हम सिर्फ़ सॉक को कंसीडर कर लेंगे। ऑलराइट। सो अब हमने जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उनको सॉर्ट कर लिया है। अब हमने इनको फ़िल्टर आउट करना है। और हमने बैकएंड सर्च टर्म जो थी वो उनको हाइलाइट नहीं किया था तो हम इसको अपनी नो फिल वाली सेल्स को हमने फ़िल्टर आउट किया है और हम इस इन सर्च टर्म्स को फ्रैंकेनस्टीन में पेस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे वन वर्ड पर लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ विद स्पेसेस जो है इनको ले सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अब हमारे पास ये सर्च टर्म्स फाइनलाइज़ हैं जो हमारे बैक एंड में फ्रंट एंड में यूज़ नहीं हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हम इन सर्च टर्म्स को अपनी अमेज़न सर्च रिज़ल्ट पे सर्च करेंगे। ऑलराइट। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो कास्ट कवर्स है लेकिन जो ये रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी रेलेवेंट प्रोडक्ट जो है वो हमें कहीं पर भी शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो वर्ड्स फ्रंट में आ रहे हैं उनका ऑर्डर जो है वो प्रॉपर नहीं है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपरली जो हमारे हाईली रेलेवेंट वर्ड्स हैं उनको फ्रंट पे लेके आएँ यानी स्टार्ट पे लेके आएँ ताकि अ, हमारी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो सके। सो हमारे पास कास्ट है, कास्ट की मिस स्पेल मौजूद है, वो हम टॉप पे ले आते हैं। इसी तरह सील का वर्ड है। रेन को हम चेकआउट कर लेते हैं अपनी स्टार्टिंग में क्योंकि ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। शील्ड हम कंसिडर कर लेते हैं। वाटर टाइट जो है ये भी हमारी प्रोडक्ट से ज़्यादा रेलेवेंट है। अब हम ये जो हमने रीऑर्डर किया है इन सर्च टर्म्स को दोबारा चेकआउट करते हैं। ओके, सो अभी भी हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं वो ब्रॉड रेंज में है, हमारी रेलेवेंट प्रोडक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रही है हमें, तो हम अपनी सर्च टर्म्स को मज़ीद रीऑर्डर करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास
क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ब्रोकन लेग्स के लिए है। तो हम ब्रोकन का वर्ड जो है वो स्टार्ट में ले आते हैं। देन हमारे पास एंकल है। एंकल को हम स्टार्ट में ले आते हैं और सॉक को हम स्टार्ट में ले आते हैं और दोबारा इन कीवर्ड्स को हम ट्राई करते हैं। ओके। यहाँ पे स्कूटर जो है वो रिपीटेटिवली आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें स्कूटर को अपनी कीवर्ड लिस्ट से रिमूव करना होगा। व्हाट एल्स? अब हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रेलेवेंट नज़र आ रही हैं और ये सर्च टर्म्स जो हैं वो हम अपनी प्रोडक्ट के बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट बनती हैं। तो हम इन प्रोडक्ट्स को इन सर्च टर्म्स को अपनी स्क्रिबल में कॉपी कर लेंगे। देन आप अपना जो कंटेंट है जो आपने ऑप्टिमाइज़ किया है वो आप एक्सपोर्ट करके इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इसकी एक फ़ाइल बना सकते हैं और या चाहें तो डायरेक्टली यहीं से कॉपी करके आप अपने बैकएंड को अपडेट कर दें। हम पुरानी सर्च टर्म्स को रिमूव कर देंगे और न्यू सर्च टर्म यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंटेंडेड यूज़ मौजूद है, तो इससे मतलब इसके लिए हमारे पास अपनी प्रोडक्ट की थोड़ी-सी नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट किन चीज़ों में और कहाँ-कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंडोर, आउटडोर उसके लिए यूज़ हो सकता है। मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसमें हम पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्योंकि पोर्टेबल भी है और होम हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सॉर्ट ऑफ इसका यूसेज इंटेंडेड यूज़ में आ सकता है, लेकिन हम ज़्यादा होम को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में एक रिकमेंडेड थ्योरी वो ये है कि यहाँ पे हम अपनी जो मोस्ट रेलेवेंट टॉप सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, वो सब्जेक्ट मैटर में यूटिलाइज़ कर लें। यहाँ पे मल्टीपल थ्योरीज़ हैं। इस यहाँ पे आई मीन डिफरेंट कीवर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं या वो कीवर्ड्स जो फ्रंट एंड और बैक एंड की सर्च टर्म्स में यूज़ नहीं है वो भी रिकमेंडेशन की जाती है। बट आई वुड प्रेफर कि मैं यहाँ पे अपने मेन कीवर्ड्स को बैक एंड सर्च टर्म्स में यूज़ करूँ। उसके अलावा टारगेट ऑडियंस है हमारे पास। टारगेट ऑडियंस में जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन्हीं में से कोशिश करें सेलेक्ट करने की और हमारे पास एडल्ट्स मौजूद है, मेंस यूज़ कर सकते हैं, टीन्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और यूनिसेक्स एडल्ट्स हमारी प्रोडक्ट की ऑडियंस में फ़ॉल करता है, सीनियर्स फ़ॉल करता है। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो अ, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अदर एट्रीब्यूट्स में हम प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स से कि ये प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है, हमने वाटरप्रूफ ऐड कर दिया है। आपका प्रोडक्ट अगर उसके कोई और फीचर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो एनर्जी एफ़िशिएंट है, तो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं या अगर कोई ऑप्शन आपको अमेज़न एल्गोरिथम नहीं दे रहा है, तो आप
उसके अलावा भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एट्रिब्यूट्स जो हैं वो मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे ट्रैवल का एट्रिब्यूट जो है कि ये प्रोडक्ट जो है वो पोर्टेबल है और वो ट्रैवलिंग में भी ईज़िली कैरी की जा सकती है। प्लैटिनम कीवर्ड्स यहाँ पे डले हुए हैं लेकिन प्लैटिनम कीवर्ड्स जो हैं रेलेवेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीपीसी। तो यहाँ पर हमें प्लैटिनम कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके क्लाइंट की लिस्ट में प्लैटिनम कीवर्ड्स आ रहे हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ अगर नहीं डले हुए तो वहाँ पे इनपुट करने की एज़ सच कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसको ज़रूर आई मीन उनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो पीपीसी से इन लाइन नहीं होते और ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते। दैट्स इट। ये बैकएंड सर्च टर्म और जो भी में चेंजेस हम करेंगे उसके बाद हम इसको सेव करवा देंगे और ये सर्च टर्म जो है वो हमारी बैकएंड ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प आउट करता है। इसको अगर आपके पास ब्रांड डैशबोर्ड अवेलेबल है, तो ब्रांड डैशबोर्ड में सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र का जो ऑप्शन मौजूद होता है, वहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट यानी आपकी सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़ हैं या नहीं है, उनका स्टेटस शो हो रहा होगा। तो हमारी सर्च टर्म जो है वो वेल ऑप्टिमाइज़्ड है और आप इसको सेव करेंगे, देन आप इसको 24 टू 48 आवर्स बाद चेक कर सकते हैं कि अमेज़न आपकी सर्च टर्म्स का क्या स्टेटस शो कर रहा है। अगर वहाँ पर अगर कोई सर्च टर्म ऐसी हैं अ, जो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर पिंक फ़ॉन्ट में आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगी और आप उसके बजाय कोई और सर्च टर्म यूज़ कर सकते हो।